तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। गुलबहार नाम है मेरा। मैं जजीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार हूँ। इस रात की यादगार है ये मोहब्बत के फूल। आफाक, आफाक, आफाक उठो, सुबह हो गई है। उठो आफाक, उठो आफाक। ये तुम लाए हो फिरोज? ये कल रात वाले फूल हैं। कल रात वाले? हाँ, ख्वाब वाले फूल। मुझे कुछ कुछ याद आता है। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक हसीन शहजादी ने मुझे ये फूल दिए थे। और ताज्जुब है, ये फूल यहां कैसे आ गए? है ना? कितनी अजीब बात और कितना अजीब ख्वाब भी। ये अजीब ख्वाब नहीं है, ये हसीन ख्वाब है। एक हसीन शहजादी ने वो भी ख्वाबों में आके तुम्हें फूल दिए, और फिर वो फूल तुम्हारे तकिए पर तुम्हारे गालों को चूम रहे थे। सुनो यार, वो हसीन शहजादी ख्वाबों में फिर आए ना, तो उसे मेरे पास भी भेज देना, हैं? और कह देना कि वो मेरा दोस्त फिरोज बख्त तो फिरोजा से दिखावे की शादी कर रहा है। तलाक के बाद फौरन तुमसे शादी कर लेगा। दरअसल फिरोजा के इश्क ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब नजर आते हैं। अगर फिरोजा ने सुन लिया कि ख्वाबों में किसी शहजादी ने तुम्हें फूल दिए हैं, तो वो नाराज हो जाएगी। देख, खबरदार, आइंदा ऐसी फूलों वाली पागलपन की ख्वाबों की बातें ना करना, वरना वाकई लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अब खुश हो जाओ मेरे यार, अब खुश हो जाओ। 2 दिन रह गए हैं, परसों फिरोजा से मेरी शादी है। उसके बाद वही होगा जैसी हमारी तदबीर है। हाँ, हमारी पूरी तदबीर तो फिरोजा की समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ, कनीज शबाना के हाथों जो खत मैंने फिरोजा को भेजा था, वो खत फिरोजा को मिल गया है। क्या खत पढ़कर फिरोजा खुश हुई? हाँ, बहुत खुश हुई थी। कनीज शबाना बता रही थी कि फिरोजा मेरा खत पढ़कर इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि फिरोजा ने कनीज शबाना से कहा कि हमारी इस खुशी का इनाम शहजादा फिरोज बख्त से ले लेना। वाह मेरे दोस्त, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तूने फिरोजा को खत भेजकर मेरी मोहब्बत की तकदीर ही बदल दी। अगर तू फिरोजा को खत नहीं भेजता तो फिरोजा तो तुमसे शादी करने से इनकार ही कर देती। तुम इनकार कर रही हो बेटी, शादी से इनकार कर रही हो कि दानियाल की सल्तनत के शहजादे फिरोज बख्त से तुम शादी नहीं करोगी। यह रिश्ता तो 18 साल पहले तय हो चुका था नूरे नजर, और जिसने ये रिश्ता तय किया था वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो जजीराए कागाम की सल्तनत का बादशाह है, हमारा मोहसिन है, जिसने तुम्हारी शादी के लिए
दुनिया भर के नायाब और अनमोल तोहफे जमा करके भेजे हैं। परसों तुम्हारी शादी की तारीख है। अभी से सब रिश्तेदार और मेहमान आने शुरू हो गए हैं। परसों शहजादा फिरोज बख्त दूल्हा बनकर हमारे महल में तुमसे निकाह करने आएगा। अगर काजी मोहतरम के पूछने पर तुमने इनकार कर दिया और फिरोज बख्त को कबूल नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जीते जी मर जाएंगे बेटी, मर जाएंगे। अब्बा जान, अल्लाह आपको और आपकी इज्जत को सलामत रखे। मैंने जिस माहौल में आंखें खोली और मुझे जिस तहजीब में आपने पाला है, वहां लड़कियां नजर नहीं उठाती, मुंह नहीं खोलती, खामोश रहती हैं, जुबान से उफ तक नहीं करती, अपने अरमानों का गला घोट देती हैं और फिर खुद घुट घुट कर मर जाती हैं। नहीं बेटी, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जिंदगी यूं खत्म हो जाए। मैं मोहब्बत की इज्जत करता हूं, लेकिन आफाक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछने की गुस्ताखी की थी, आज फिर आखिरी बार आपसे पूछती हूँ, आखिर आफाक से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब तो तकदीर भी नहीं दे सकती बेटी। यह एक ऐसा अजीब राज है जो मेरी मौत के बाद भी नहीं मालूम होगा। अगर बेटी तुम मुझ बदनसीब बाप की इल्तिजा कबूल कर लो और शहजादा फिरोज बख्त से शादी कर लो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, वरना मेरी इज्जत तकदीर की ठोकरों में होगी। ऐसा न कहिए अब्बा जान, परसों शादी है, मैं शादी करूंगी। शहजादा फिरोज बख्त से ही मेरा निकाह होगा। बेटी, बेटी, फिरोजा, कल आफाक के दोस्त फिरोज बख्त से शादी कर रही है शहजादी गुलबहार। क्या फिरोजा को आफाक और फिरोज बख्त की शैतानी तदबीर और साजिश का पता चल गया है? नहीं, उस शैतानी तदबीर की इत्तला जिस खत से उन्होंने भेजी थी, मैंने उन सब की भलाई के लिए वो खत फिरोजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन मेरी उस कोशिश का कोई फायदा नहीं। वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। और हाँ, शहजादी गुलबहार, तुमने तो कहा था कि तुम आफाक से शादी कर लोगी। आप फिक्र न करें, मेरी शादी आफाक से ही होगी। इस शादी में देर हो सकती है, मगर ये शादी होगी जरूर। आफाक फिरोजा की मोहब्बत में इस कदर खो गया है कि उसने अभी तक मेरी पहनाई हुई मोहब्बत की अंगूठी को नहीं देखा। जैसे ही अपनी अंगूठी को मेरे हाथ में और मेरी अंगूठी को अपने हाथ में देखेगा तो वो खुद अपने आप से सवाल करेगा कि ये अंगूठी आई कहां से? ये अंगूठी कैसी है, किसकी है, मेरी उंगली में कैसे आई? मेरी अपनी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास। ये देखो मेरे महबूब आफाक। माफ कीजिएगा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आफाक जरूर हूँ,
मगर आपका महबूब नहीं। इसमें आपका कसूर नहीं। मर्द होते ही बेवफा हैं। सुना था, आज देख भी लिया। ये देखो मेरे महबूब आफाक, ये है तुम्हारी मोहब्बत की निशानी, जो तुमने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। क्यों जाने गुलबहार, कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आता है। जब कुछ याद आता है तो सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने पहले तुम्हें अपने दिल में बिठाया, फिर अपनी सल्तनत के तख्त पर बिठाया, याद है ना? मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे तुम्हें याद आ रहा है। हमने बादलों में, आसमानों में सैर की है। मगर ये एक ख्वाब था। नहीं, हकीकत थी। उसका सबूत ये अंगूठी है। अगर ये हकीकत है तो इस हकीकत को मैं ख्वाब बना दूंगा। लोग ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं, तुम हकीकत को ख्वाब बना दोगे? मेरे महबूब आफाक, मुझे शौहर की जरूरत है। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी आबाद करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। मुझसे शादी में ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई है, इसलिए अपने दिल को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर दो। नहीं, शादी मैं सिर्फ फिरोजा से ही करूंगा। तलाक दी हुई फिरोजा से शादी करोगे? ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तुम्हारी जिंदगी में इस नई तदबीर और साजिश में जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम्हारा, फिरोजा का और फिरोज बख्त का बड़ा ही दर्दनाक अंजाम होगा। खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी, भेदों और राजों की दीवारें गिर पड़ेंगी, ख्वाबों के महल ढेर हो जाएंगे और तुम्हारी ये मोहब्बत की एक कब्र, एक मकबरा बनकर रह जाएगी। और दोस्त फिरोज बख्त डूबते को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाएगा, सिर्फ एक राज की खातिर। क्या है वो राज? क्या तुम जानती हो? खुदा ना मुझे वो राज बताओ। बताओ राज क्या है? बता दूंगी, लेकिन जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती। मैं वो खानदानी राज बता दूंगी, मगर मुझे उसकी कीमत चाहिए। क्या? कितनी कीमत? क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी और तुमसे शादी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये कीमत देने से ही अगर मुझे राज मालूम करना है तो मुझे राज मालूम नहीं करना। ये लो, ये ख्वाब और हकीकत का सबूत, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझे नहीं चाहिए। ये लो। जजीराए गुलरंग की शहजादी गुलबहार, तुम्हारी कनीज राजदां परी हाजिर है। परी राजदां, ये क्या राज है कि मेरी जादू और मेरी मोहब्बत का असर शहजादा आफाक पर क्यों नहीं हुआ? मेरी जादू और मेरी मोहब्बत की ताकत में बंधकर वो अभी तक मेरा दीवाना क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके गले में पुराने खानका के फकीर बाबा का दिया गया करामती हार है। वो हार जब तक शहजादा आफाक के गले में रहेगा, उस पर किसी की मोहब्बत का जादू या और कोई भी जादू असर नहीं करेगा। ए अजीम साहिरा गुलबहार, फिलहाल तेरा जादू बेकार है। उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने शहजादा आफाक को वो करामाती हार क्यों दिया था? वो हार देना भी फकीर बाबा की एक मजबूरी थी। जब शहजादा आफाक के बादशाह बाप
और फिरोजा के सरपरस्त बाप ने आफाक और फिरोजा पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी थी, तो आफाक और फिरोजा अपने अपने महल से भागकर अपनी सल्तनत से बहुत दूर जजीराए गुमनाम में ऐसी जगह पहुंच गए जो कि मौत के जजीरे के नाम से मशहूर है। वहां जाने से लोग डरते हैं और वहां सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर बाबा रहता था। आफाक और फिरोजा उस फकीर बाबा के पास पनाह लेने के लिए और छुपकर रहने के लिए गए, लेकिन फकीर बाबा ने उन पर ये शर्त लगा दी कि तुम दोनों निकाह शादी करके आ जाओ, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। जब तक शादी ना हो एक दूसरे को छूना तक नहीं। और उस करामाती हार के जरिए जब मिलना चाहो मिल सकते हो। अगर अचानक कोई आ जाए तो उस करामाती हार के हीरे की चमक से फिरोजा मुजस्समा बन जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी, ताकि बदनामी ना हो, और जब चाहो उस हार से उसे बुला सकते हो। करामाती हार तो आफाक के गले में है, लेकिन मुजस्समा कहाँ है? तकदीर के हाथों से फिरोजा का मुजस्समा शादी का तोहफा बनकर फिरोजा के पास ही पहुंच गया है। तकदीर के खेल भी बहुत खूब होते हैं। अच्छा हुआ परी रास्ता, राजों से भरे उन लोगों का ये राज भी मालूम हो गया। करामाती हार और फिरोजा का वो मुजस्समा, ये दोनों चीजें अगर मेरे कब्जे में आ जाएं, तो आफाक भी मेरे कब्जे में आ सकता है। वो मेरा शौहर बन सकता है। मैं आफाक की बीवी बनकर उसको वो खानदानी राज की तबाही से बचा सकती हूँ। फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो यही चाहती है ना। शुक्रिया परी रास्ता, तेरा शुक्रिया। कोई बात नहीं आफाक, तुमने अपने हाथों से मेरी ये अंगूठी उतारकर फेंक दी है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे दिल में इस तरह आकर बैठ जाऊंगी कि तुम मुझे अपने दिल से निकालकर नहीं फेंक सकोगे। कल तुम्हारे दोस्त फिरोज बख्त की शादी फिरोजा से हो जाएगी। फिरोजा बेगम मुबारक हो, मुबारक हो। शहजादा फिरोज बख्त और फिरोजा बेगम का निकाह मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। शबाना के जरिए तो तुमने फिरोजा को खत भेजा था कि पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारी तलाक होगी और फिर मेरी शादी होगी। ये सब तदबीर तो फिरोजा की समझ में आ गई थी ना? हाँ हाँ, शबाना ने बताया था कि वो तदबीर पढ़कर फिरोजा बहुत खुश हुई थी। उसी खत का तो मैंने शबाना को इनाम दिया था, 1000 अशर्फियां। खामोश, खामोश हो जाइए आप।
हमारी तबीयत नासाज है। हम तन्हाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं। खुदा के लिए आप कुछ देर बाद आइए, अभी आप चली जाइए। इस गुस्ताखी वो चाहते हैं हम, हमें तन्हा छोड़ दीजिए।